Hello dear students, welcome to Knowledge with Anirudh. In this video, we are going to study question number 3, exercise 1.4. Okay, तो ये क्वेश्चन है recall pi is defined as the मीन्स याद कीजिए आप पाई को डिफाइंड किया गया था किस रेशियो में, किसी भी सर्किल के सरकमफ्रांस और उसी सर्किल की डायमीटर के रेशियो के इक्वल बताया गया था। पाई क्या होता है? पाई जो होता है वो सर्किल होता है ना, सर्किल उसका जो सरकमफ्रांस होता है उसका और उसके डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, प्रूफ हो चुका है। ये सी अपॉन डी का रेशियो होता है क्या? पाई। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, कि हमारे पास तो ये फैक्ट अभी तक ही पढ़ते आए कि पाई क्या होता है, पाई तो इरेशनल नंबर होता है, बट ये किसके इक्वल लिखा हुआ है? तो सी अपॉन डी। सी अपॉन डी मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ये तो। ठीक है, तो क्या ये कंट्राडिक्शन है? अच्छा, कंट्राडिक्शन किसको बोलते हैं? कंट्राडिक्शन मैथ्स में क्या यूज होता है? सपोज किसी ने बोला ये पेन है, क्या है ये? पेन। और कोई और आकर के बोल दिया हमको पता है ये पेन है, लेकिन किसी ने आके बोल दिया ये पेन नहीं है, तो उसकी बात से उससे लड़ना नहीं है। ठीक है, उसकी बात को एक्सेप्ट करके इसको किन्हीं भी आपके पास जो भी प्रूफ्स हैं, जो भी आप बता सकते हैं कि ये पेन कैसे है, क्या है, कुछ भी आप प्रूफ दे करके बता सकते हैं। तो फिर आप जब प्रूफ कर देंगे तो आप क्या कंट्राडिक्शन लेकर के, जब किसी सही बात को गलत मान करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसको ही सही प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना, फिर उसको प्रूव कर देते हैं, तो इस कंडीशन को कंट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब हमको ऑलरेडी पता है कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, बट ये किसके इक्वल लिखा है? सी अपॉन डी मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है। पी अपॉन क्यू मीन्स रैशनल। एक साथ कैसे हो सकता है कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल है? ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, या तो सी इरेशनल नंबर होगा या फिर डी इरेशनल नंबर होगा। इन दोनों में से कोई एक तो इरेशनल नंबर होगा, तभी इसको हम पाई के इक्वल लिख पाएंगे, राइट? तभी इसको हम पाई के इक्वल लिख पाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे? देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो contradiction in the above statement, in the above statement, because either C or D is an irrational number. Therefore pi is an irrational number. Therefore pi is an irrational number, राइट? बस आपको इतना करना है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखिए हम लोगों ने रूट 2, रूट 3, रूट 5 कैसे नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं सीख चुके हैं ऑलरेडी। क्यों इसके अंदर किस टाइप के नंबर नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है, बट इसके अंदर क्या है, इस रेडिकल साइन के अंदर क्या है, रूट के अंदर एक रियल नंबर है 9.3, रियल नंबर है। इसको कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैं करता जा रहा हूं वही करना है। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में ये रियल नंबर है 9.3 उसको क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, 9.3 लीजिए, 9.3 किधर है? 9.123 ये है 9. ठीक है, तो आपको इतना लिख लेना, जो जो आप करते जा रहे हैं बस उसको आपको लिखना है। मार्क द
डिस्टेंस 9.3 यूनिट। ठीक है, कितना लिया आपने? 9.3 यूनिट लिया। और दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी कंसीडर किया फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए on a given line, ठीक, to obtain a point B, ठीक, A to B such that, कैसा? such that 9.3 यूनिट। ओके, तो A to B है ना, ए बी इज इक्वल टू 9.3 यूनिट। ठीक, जितना वर्क किया उतना ले लिया। अगेन आपको क्या करना है, इस पर आपको 1 सेंटीमीटर बी पॉइंट से आपको 1 यूनिट फिर से लेना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के लिए आपने 1 सेंटीमीटर, दिस विल बी पॉइंट सी। ठीक है, दिस विल बी पॉइंट सी, और इसको कर दिया ज्वाइन। अब जब आपने इतना वर्क किया तो इसको भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम बी मार्क a distance of 1 unit and mark the new point as C। ठीक है, ये this will be 1 unit। ओके, ठीक है, इतना काम कर दिया। अब आपको क्या करना है, नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड mark that point as O। फिर आपको इस होल नंबर लाइन का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट किधर आएगा? दिस विल बी 10.5। 10.5 का हाफ क्या होगा? 10 का हाफ 5 है ना, एंड 5 का 5 5.5 5.2.35। ठीक, इधर आएगा, दिस विल बी मिड पॉइंट 0 ओ। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ अ सेमी सर्किल, लिख ही लीजिए आप, ड्रॉ अ सेमी सर्किल with center O and radius OC। आपको OC या OA रेडियस लेकर के, और सेंटर क्या होगा? O। आपको ड्रॉ करना है सेमी सर्किल। लीजिए, कंपास का यूज करके आपने इस सेमी सर्किल बना लिया, ड्रॉ कर दिया, हो गया। ठीक, नाउ इसके बाद क्या करना है, आपको पॉइंट बी पर इस प्रोटेक्टर का यूज करना है और 90 डिग्री पर मार्क करना है। तो 90 डिग्री किधर होगा? इधर। तो जस्ट इसके सामने आपको इस टाइप से मार्क करना है। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट विल बी डी। ओके, एंड बी टू डी लेंथ इज 9.3। ये जो बी डी लेंथ होगी यही क्या हो गई? √9.3। अच्छा, जो किया है उसको भी आप लिख दीजिए। क्या किया आपने? ड्रॉ
a line perpendicular to AC passing through B and intersecting the semicircle at D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, then BD is equal to रूट 9.3। अब अच्छा, आपको नंबर लाइन पर 9.3 लोकेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? now we have to find रूट 9.3 on the number line। क्या करना होगा? नंबर लाइन। सो आपको let us treat the line BC। इस लाइन B2C को आपको नंबर लाइन, ये सब भूल जाइए पीछे क्या हो रहा था। B2C को आपको नंबर लाइन ट्रीट करना है, ठीक है। BC एज द नंबर लाइन, ठीक है। आपको BC को नंबर लाइन ट्रीट करना है ना। B को क्या करना है? मन में ट्रीट करना है। B एज द 0 एंड C इज द 1, है ना। B 0, ये 1 एंड फर्दर 2 3 आते जाएंगे। नंबर लाइन B एज 0 and C as 1 and so on। So draw an arc with center B and radius BD। ठीक है, आपको क्या करना है? यहां पर इस B को सेंटर कंसीडर करके और D को रेडियस, BD को क्या करना है? रेडियस आपको अज्यूम करना है और क्या करना है? इस टाइप से आर्क लगाना है नंबर लाइन पर। क्या लगाना है? आर्क। अगेन आर्क लगाना। जिस पॉइंट पर ये कट करेगा, द पॉइंट इज P, ठीक है, पॉइंट P। ओके, तो आपको लिखना है सो ऑन। आप क्या लिख रहे थे? सो ऑन ड्रा एन आर्क विथ सेंटर यहां पर आ नहीं रहा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, है ना। विथ सेंटर। आपको क्या करना था? इसको B को सेंटर आपको ट्रीट करना है और BD को रेडियस और आर्क लगाना है, ठीक है। जिस पॉइंट पर आर्क लगेगा दैट इज द पॉइंट ऑफ रूट 9.3। ये जो पॉइंट है यही क्या है? 9.3 है। अब बस आपको इसी बात को लिख रहा है और कुछ नहीं। सेंटर B एंड रेडियस BD which intersect the number line in in P, then P represents रूट 9.3, ठीक है। ये जो नंबर लाइन पर P पॉइंट आया दैट इज द पॉइंट ऑफ रूट 9.3। ओके, बस इतना आपको करना है। आपको ऐसा नहीं करना है तो एक और प्रोसेस है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? इस BD पर BD और आपको O को क्या करना है? ज्वाइन करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रोसेस है, इसी में नहीं करना, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना, ये बन गया OBD राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। OBD
राइट एंगल ट्रायंगल, हमको ये वाली ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, किस प्रोसेस से करनी है, तो इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। कैसे पता है, देखिए ए से सी तक की फुल लेंथ क्या है 9.3 में +1 करेंगे तो फुल लेंथ हो जाएगी। अब इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होता है डायमीटर, ये फुल डायमीटर है ना, ए से सी तक की लेंथ क्या है डायमीटर, डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो 9.3 + 1 क्या है डायमीटर, डायमीटर का हाफ क्या होगा रेडियस होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल OBD, अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, इसकी भी है, कैसे है आइए देखते हैं। देखिए AC क्या है 9.3 + 1, AC की फुल लेंथ क्या है 9.3 ये है +1 A, तो A to C की क्या है, इसका हाफ क्या होगा रेडियस होगी, तो OD AO OC रेडियस होगी, OA क्या है OA, तो O से A तक रेडियस है, O से C भी रेडियस है, O से D भी रेडियस है, तो ये वाली लेंथ मुझे आ जाएगी। अल्टीमेटली गोल मेरा ये था, इसीलिए मैंने ये रेडियस बताई। तो OD कैसे आएगा, तो OD भी रेडियस क्या हो जाएगी, इस फुल लेंथ का हाफ 10.3 का हाफ रेडियस हो जाएगा। अब मुझे OB फाइंड करना, OB, तो A से B तक की लेंथ क्या है 9.3, अच्छा 9.3 में से मैं ओनली OA को माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, तो क्या है 9.3 माइनस 10.3/2 माइनस कर दिया तो ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या हो जाए 6 - 3 3 डेसिमल 18 - 10 विल बी 8/2, ठीक है। 21 की लेंथ आ गई OB की। अब हम लोग जानते थे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है इधर पर OD क्या है मेरा ये है, ठीक है। हाइपोटेनस मींस 10.3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस BD, ये तो हमको फाइंड करना है, प्लस बेस का स्क्वायर क्या है OB अभी फाइंड किया, OB मींस 8.3 होल स्क्वायर। हाँ तो अब इसका स्क्वायर क्या हुआ, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा 106.09, 2 का स्क्वायर 4 BD स्क्वायर प्लस 8.3 का स्क्वायर क्या होगा 68.89/4, ठीक। इसको किया यहाँ ट्रांसपोज क्या होगा 106.09/4 माइनस 68.89/4 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया आपका, आंसर आया 37.20/4। देख करके देखना 9.90 हो जाएगा, कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा 10 - 8 2 हो जाएगा, यहाँ 15 - 8 क्या बचेगा 7 और ये 3, ठीक है। इस टाइप से ये BD स्क्वायर। अब 4 से इसको डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36, ठीक है ना 36 रिमेन 4 3 जा 12 आ गया 9.3 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। स्क्वायर को इधर किया ट्रांसपोज तो क्या होगा √9.3 इज इक्वल टू BD। ऐसे भी BD की लेंथ क्या आई 9.3, यहाँ पर जो BD की लेंथ है 9.3 आ गई। तो आप इस प्रोसेस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट, इस प्रोसेस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th क्वेश्चन करेंगे एंड इसके बाद ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। थैंक यू क्लास।